बच्चों, आज हम लोग विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आपको मालूम ही है बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, लाल टमाटर। टमाटर क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु है। तो ये हमारा टमाटर संज्ञा है। और टमाटर की विशेषता क्या है बच्चों? कि वो लाल रंग का है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो लाल क्या है? ये विशेषण है और टमाटर हमारा विशेष है। ऐसे ही पीली फ्रॉक। फ्रॉक जो है कपड़ा है, थिंग है, संज्ञा शब्द है। तो इस फ्रॉक की विशेषता क्या है? ये पीले रंग की है। तो पीला जो है फ्रॉक क्या विशेषण है और फ्रॉक जो है विशेष है। इसी तरह से खट्टा अंगूर। अंगूर एक फल है, एक वस्तु है। और अंगूर की क्या विशेषता है? कि वो एक खट्टा है। ठीक है। तो ऐसे ही 2 किलो दूध। दूध क्या है? थिंग है। इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसका क्वांटिटी कितनी है? वो 2 किलो है। तो ये हमारे विशेषण हो गए। और बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता होती है? कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार या का जो है बोध कराते हैं वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कुत्ता काला है। तो कुत्ता कैसा है? काला। काला शब्द से कुत्ते के गुण का हमें मालूम चलता है। तो ये होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब आया हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चलता है कि इसमें संख्या के बारे में हमें मालूम चलती है। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसा होता है कि जैसे पापा हमारे 6 केले लाए। पापा कितने केले लाए? 6। हम उसको गिन सकते हैं, पापा हमारे 6 केले लाए। या अगर जैसे कहेंगे पापा हमारे कुछ केले लाए, तो वो हमने गिने नहीं है, हमें नहीं मालूम है कितने हैं, उसके बारे में अनिश्चितता होती है। इसी तरह से बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिलती है उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल की जानकारी देते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा खरीदना है। तो हमें ये मालूम है कि हमें कितना कपड़ा खरीदना है? 2 मीटर। मुझे 2 किलो चीनी दे दो।
कितनी चीनी चाहिए? 2 किलो। हमने दुकान वाले से कितनी कही चीनी? 2 किलो चीनी देने के लिए कही। ऐसे ही अनिश्चित में अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें क्या होती है? जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द के विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। पानी कितना चाहिए? थोड़ा। दाल, जैसे कुछ दाल दे दो। ये नहीं उसने कहा कि हमें आधा किलो दाल दे दो, 1 कटोरी दाल दे दो, उसने ये नहीं कहा। अगर ये कहता तो वो क्या हो जाता? निश्चित परिमाणवाचक। उसने कहा मुझे कुछ दाल दे दो। कुछ में क्या है? उसमें अनिश्चितता दिखती है। नेक्स्ट आता है बच्चों सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये क्या है बच्चों? इन वाक्यों में इसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई, दरवाजा क्या है? संज्ञा है। उसके आगे क्या लगा है? कोई, है ना? तो ये संकेत दे रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो ये क्या है? संकेत या सार्वनामिक। यह घर किसका है? घर भी हमारा संज्ञा शब्द है। इसके पहले एक दिया यह घर, इशारा कर रहे हैं कि संकेत कर रहे हैं कि ये घर किसका है। तो ये है हमारे चारों विशेषण की पहचान। बच्चों आइए अब हम लोग वर्कबुक में दी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। विशेषण और विशेष्य का सही मिलान करके उनके सामने लिखिए। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, बुक में सब वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके हमको सही पेयर बनाने हैं। तो पहला पेयर क्या बना? केसरिया रंग। दूसरा निर्दयी डाकू। देन अबोध बालक। सरकारी हुक्म। तिरंगा झंडा। अज्ञात स्थान। रोचक जानकारी। जापानी तकनीक। 36 छात्र। सामाजिक भावना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न विशेषण शब्दों के लिए कोई 2-2 विशेष शब्द लिखिए। विशेषण क्या दे रखा है? पहला लाल। तो लाल क्या हो सकता है? शरबत भी हो सकता है और फ्रॉक भी हो सकता है। सेकंड दे रखा है 2 किलो। 2 किलो आम या 2 किलो अंगूर। 10 रुपए या 10 आदमी। कुछ लोग, कुछ खाना। सुनहरी तितली और सुनहरी साड़ी। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। निम्न विशेष शब्दों की कोई 2-2 विशेषताएं यानी विशेषण लिखिए। पहला क्या है? कहानी। कहानी कैसी होती है? रोचक भी हो सकती है और मनोरंजक भी। सेकंड सड़क लंबी होती है और साफ होती है। देन फूल क्या? महकदार भी होता है और सुंदर भी होता है। इमारत यानी बिल्डिंग ऊंची भी होती है और साफ भी होती है। अभिनेत्री यानी कि जो पिक्चरों में काम करती है, नाटक करती हैं हीरोइनें, सुंदर भी होती हैं और नाटककार भी होती हैं।